नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिलेबल के बारे में बताया था और सिलेबल के जो टाइप हैं, जैसे यानी कि कितने सिलेबिक वर्ड्स हो सकते हैं या होते हैं, तो उनके बारे में हमने बातचीत करी थी। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये दिखाने वाला हूं कि सिलेबल्स को काउंट कैसे करते हैं विद एग्जाम्पल, और सारी चीजें मतलब एक एक स्टेप आपको मिल जाएगा सिलेबल्स को काउंट करने वाला। तो बिना किसी एड ब्रेक के शुरू करते हैं जल्दी से इस सेशन को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोगों ने, जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिलेबल शब्दांश है, यानी कि सिलेबल का मतलब होता है शब्दांश। एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं उन्हीं की काउंटिंग करना, यानी कितने अंश हैं उस वर्ड में। तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या काउंट करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स। किसी भी लाइन में जिसमें हमें काउंट करना है कि कितने सिलेबल हैं उस लाइन में, तो सबसे पहले हम उसके वॉवेल्स को काउंट कर लेते हैं। तो वॉवेल्स काउंट करें। ये एग्जांपल है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है टॉमस ग्रे ने। तो वही पोएम है, उसकी ओपनिंग वाली है, बिगनिंग की लाइंस है, 4 लाइंस मैंने ली हैं। तो हम इसमें वॉवेल्स को काउंट करते हैं। तो पहली वाली लाइन में वॉवेल काउंट करें। देखिए यहां पर 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है इसमें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जो है आपको वॉवेल मिलने वाले हैं। अब इसको हम पढ़ के देखते हैं, क्या ये जो साउंड है वॉवेल है। देखिए, दी कर्फ्यू टॉल्स दी नेल ऑफ पार्टिंग डे। आप जितनी बार इसको जैसे पढ़ेंगे डिवाइड करके शब्दांश में, जब आप पढ़ेंगे यानी कि स्लो स्पीड में पढ़ेंगे, तो आपको देखिए दी एक मिला, ई, कर्फ्यू, कर्फ्यू। सो देखिए इसमें जो है वॉवल साउंड आ रहा है और फिर इसके बाद फ्यू में भी आता है, कर्फ्यू, टॉल्स एक ही, दी एक ही वॉवल, नेल एक ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो डायरेक्टली जितने वॉवेल हैं उतने ही सिलेबल हो गए। आप यहां पर बोल सकते हो कि ये 10 सिलेबल है, बोल सकते हो, है ना, 10 सिलेबल। और 10 सिलेबल का मतलब ही होता है ये पेंटामीटर लाइंस है ना, पेंटामीटर लाइन, पेंटामीटर यानी कि 10 सिलेबल, सो 10 सिलेबिक लाइंस हो गई है। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा सा आगे देखते हैं। कई ऐसी जो कंडीशंस होती हैं जब आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक घटाना पड़ता है और एक जोड़ना भी पड़ सकता है। जैसे अगर आपको y जो है, ये y यूज किया गया हो, लेटर y, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आपको एक क्लियर कर दिया था कि y भी आपका वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है। देखिए यहां पर आप देखिए, अगर द लोइंग हर्ड विंड स्लोली, स्लोली ओवर द ली, है ना, तो देखिए ये y है, ये बेसिकली जो है वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां पर क्या करना होगा, हमें एक ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे, देखिए हम काउंट कर लेते हैं, इसमें फटाफट काउंट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपके भी माइंड में एक बात और है, वो आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर जो ओवर लिखा हुआ है, तो ओ और ई, इसको मैंने 2 क्यों नहीं काउंट किया, है ना। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये क्यों नहीं काउंट किया गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर साइलेंट वाली बात आती है। साइलेंट डबल यानी कि डिप्थोंग है। डिप्थोंग का मतलब होता है जब 2 वॉवेल हो और एक ही साउंड प्रोड्यूस करें, 2 वॉवेल एक ही साउंड प्रोड्यूस करें। इसीलिए देखिए यहां पर लिखा है सबट्रैक्ट, यानी एक घटा देना है आपको। फॉर ईच साइलेंट वॉवेल, यहां पर देखिए ओवर, ओवर, तो जब आप ओ बस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका ई साइलेंट है, तो इसे घटा दीजिए। तो अगर इसमें 11 आते, वैसे 11 आएंगे आपको। वॉवेल काउंट करोगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये देखिए ली, ई और ए ये भी डबल आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ली एक ही साउंड आ रही है, तो इसीलिए यहां पर हम घटा देंगे इनके लिए। ईच के लिए देखिए, ईच साइलेंट वॉवल,
एक आपको घटाना होगा, अगर साइलेंट वॉवेल है तो आपको एक घटाने की जरूरत है। तो अब यहां से आप घटा सकते हो, देखिए 12 आ रहा है तो आपको 2 घटाना पड़ेगा, एक ये और एक ये, तो ये 10 बचेगा, फिर ये 10 सिलेबिक हो गया। ठीक है, यस। तो डिप्थोंग के लिए आपको एक घटाने की जरूरत पड़ेगी। जब 2 वॉवेल हो और एक ही साउंड, जैसे ए यू, ओ वाई, डबल ओ, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको एक घटाने की जरूरत पड़ जाएगी। फिर इसके बाद गाइस, जैसे कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है डिप्थोंग क्या है, तो यानी जब 2 वॉवेल एक साउंड प्रोड्यूस करें उसे हम डिप्थोंग कहते हैं। और ट्रिप्थोंग क्या है? सो ट्रिप्थोंग गाइस, जब 3 वॉवेल हो लेकिन एक ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, देखिए 3 वॉवेल बट मेकिंग 1 साउंड, है ना, एक ही साउंड एक वर्ड में अगर प्रोड्यूस करे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्थोंग बोलते हैं, है ना, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए, देखिए एक घटाना होगा किस कंडीशन में? अगर वो डिप्थोंग है या फिर ट्रिप्थोंग है, यानी 3 सिलेबल एक साथ हो, साउंड एक हो, 2 वॉवेल एक साथ हो लेकिन साउंड एक हो, 3 वॉवेल एक साथ हो लेकिन साउंड एक हो, ऐसी सिचुएशन में आपको 1 माइनस करने की जरूरत पड़ेगी। और जब आप 1 माइनस कर लोगे तो फिर क्या होगा? एक ही, या आप उसको एक साउंड काउंट कर लीजिए, या तो उनमें से जो भी दिया हुआ है तो आप उसमें से उसे माइनस कर लीजिए। 2 वॉवेल या 3 वॉवेल वाली जब ऐसी सिचुएशन हो और जो आपके पास नंबर आए, यहां पर देखिए मैंने बताया ना 12 आया, लेकिन हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, -1 या -2 करेंगे आप तो डायरेक्टली आ जाएगा 10 सिलेबल। इसी तरह से आप देखिए यहां पर वियरी और वे है, तो ये वाई है और ये भी वाई। सो ये बेसिकली वियरी, देखिए वॉवेल साउंड, वे वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनको 1 काउंट करना पड़ेगा, है ना, यस। सो दिस इज हाउ यू कैन काउंट। और रिमेनिंग जो मिलता है आपको, उन्हें आप कह सकते हैं कि इतने जो है इसमें सिलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था हाउ टू काउंट सिलेबल, तो मैंने कहा भाई ये देख लो, पूरा का पूरा मैं समझा दूं, इजी है। एक बार अगर ना समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, फिर से एक बार फटाफट रिवाइज भी करवा देता हूं। देखिए आपको सिंपल करना है, जो भी लाइन में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ सिलेबल, तो आप उसमें ये काउंट कर लीजिए कितने वॉवेल है, फिर ये काउंट कीजिए कि उसमें डिप्थोंग और टिप्थोंग कितने हैं। जितने डिप्थोंग और टिप्थोंग हो, क्योंकि अगर साउंड 1 ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे 1 ही काउंट करोगे आप, है ना, 1 ही काउंट करा जाएगा, तो उनको आप घटा लीजिए। इसके बाद जितने सिलेबल आए आप कह सकते हो कि ये इतने सिलेबिक लाइन है डिप्थोंग और टिप्थोंग को। अगर वाई कहीं पर आ रहा है तो ये नोटिस कर लीजिए कि वाई अगर वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो फटाफट जो है आपको एक एड भी करने की जरूरत होगी। इतनी बातों को आप ध्यान करके किसी भी लाइन में, किसी भी पोइट्री में आप फटाफट मिनटों में नंबर ऑफ सिलेबल काउंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बढ़िया जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप यूजीसी नेट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सो देन गाइस अनअकैडमी द लर्निंग ऐप इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू फॉर योर ऑल प्रिपरेशन। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मुझे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर यूजीसी नेट और सेट एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए फॉलो कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके आप मुझे वहां पर फॉलो कीजिए। और हाँ, अभी 25% डिस्काउंट है आज तक के लिए, तो आप कोड AKS राजवीर इसको यूज करके 25% का डिस्काउंट ले करके आप यूजीसी नेट सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट सेशंस, टेस्ट, पेपर 1, पेपर 2 और इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप, जो आपको गाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।